Hello everyone, I am Preeti Sharma, Extension Lecturer in Commerce Department, DCG Palwal Kurukshetra. Today I will tell you about the MC Gregor's theory of theory X and theory Y. डगलस MC ग्रेगर थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द ह्यूमन साइड्स ऑफ एंटरप्राइज। उन्होंने ये बुक 1960 में लिखी थी। इस बुक में उन्होंने इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो वर्किंग प्लेस पे या फिर जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे वो कैसा बिहेव करते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने दो मॉडल्स को एक्सप्लेन किया था। दो मॉडल्स को उन्होंने हिरार्की के लेवल पे रखा था। एक मॉडल था वो लोअर लेवल नीड्स के लिए था, दूसरा मॉडल हमारा हायर ऑर्डर नीड्स के लिए था। जो लोअर लेवल नीड्स के लिए था उस मॉडल की उन्होंने थ्योरी एक्स को डेवलप किया था, और जो हायर ऑर्डर नीड्स के लिए था उसके लिए थ्योरी वाई को डेवलप किया गया था। इन दोनों थ्योरीज में उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम ह्यूमन बींग है उनके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। यहाँ पे उन्होंने इस थ्योरी में सजेस्ट किया है कि कैसे हम लोगों से काम करा सकते हैं और कैसे हम उनसे काम कराने के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो MC ग्रेगर ने अपनी ये थ्योरी मेनली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक तरह से लिखी है। अब हम बात करते हैं थ्योरीज के अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि इस थ्योरी में बेसिकली है क्या। इस थ्योरी में जो मेन अजम्पशन है वो हमारी है कि व्हाट मोटिव्स मेंबर ऑफ आवर टीम, कि हमारी जो टीम मेंबर्स हैं उनको क्या मोटिवेट्स कर सकता है। अगर हम यहाँ पे ये सोच के चलते हैं कि हमारे जो वर्किंग प्लेस पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो काम को पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनसे काम कराने के लिए हम अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इस स्टाइल में जो लीडर होता है वो अपने आप से डिसीजन ले लेता है और उन डिसीजंस को आगे अपने सबॉर्डिनेट्स या फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके आगे अनाउंस कर देते हैं। इस स्टाइल में वो कभी भी अपने फॉलोअर्स या अपने सबॉर्डिनेट्स की राय या फिर उनके जो विचार है वो जानने की कोशिश नहीं करते। बस वो डिसीजन लेते हैं, लीडर डिसीजन लेते हैं और आगे अपने सबॉर्डिनेट्स को उनको अनाउंस कर देते हैं। अगर ऐसा है, अगर वर्कर्स इस तरह के हैं कि वो खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे काम में, वो काम को डिसलाइक करते, पसंद नहीं करते, तो उस केस में अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद दूसरा ये है, इसमें दूसरी एजम्पशन ये है हमारी कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो वर्क को लाइक करते हैं, खुद से काम करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो उस केस में पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाएगा। पार्टिसिपेटिव भी हो सकता है हमारा यहाँ पे और फ्री रेन भी हो सकता है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने लीडर के साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं और उनकी राय को सुना जाता है। लीडर यहाँ पे अपने आप से डिसीजन लेके आगे अपने फॉलोअर्स को अनाउंस नहीं करते हैं। वो डिसीजन लेने के बाद अपने फॉलोअर्स की राय को जानते हैं और उनकी राय के बेसिस पे ही डिसीजंस को आगे फाइनल किया जाता है। उसके बाद अगर लीडर को लगता है कि जो फॉलोअर्स हैं वो खुद से इतने सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है और खुद से उनके अंदर इतनी डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, तो उस केस में उन्हीं को पावर दे दी जाती है, उन्हीं मतलब फॉलोअर्स को पावर दे दी जाती है कि वो अपने आप से ही डिसीजन ले लें। उसके बाद हमने जो दो अप्रोचेस डिसाइड किए हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, उसमें हम बात करते हैं कि थ्योरी एक्स में हमारा क्या है और थ्योरी वाई में क्या है। तो सबसे पहले हम थ्योरी एक्स की बात करते हैं। थ्योरी एक्स में जो हम ये मान के चलते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नेचुरली ही अनमोटिवेटेड है, मतलब उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, वो काम को पसंद नहीं करते हैं और उनको उनसे काम कराने के लिए हमें अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि लीडर अपने आप से डिसीजन लेके आगे अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको अनाउंस कर देगा और जो भी उन्होंने काम के लिए डिसीजन लिए हैं उसको वो प्रेशर डाल के कोएर्सन दबाव में या फिर जैसे डरा धमका के अपने फॉलोवर से वो काम करा लेंगे। उसके बाद इसमें जो वर्कर्स हैं वो उनकी नीड्स को कॉन्स्टेंटली चेक किया जाता है इसमें, और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उनकी नीड क्या है और उनके नीड को पूरा करने के लिए कैसे हमें काम करना है। तो मेनली हम बात करें तो थ्योरी एक्स की, तो थ्योरी एक्स में जो वर्क परफॉर्मेंस होती है इंडिविजुअल्स की वो बिल्कुल लो होती है। उनको पावर की या फिर फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि बिना पावर या बिना फोर्स के वो खुद से काम नहीं करते हैं। उसके बाद थ्योरी एक्स में हमें यहाँ एक पिक्चर शो हो रही है।
इस पिक्चर में हमें पिक्चर में ये शो किया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम को डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, ये बहुत ही लेजी टाइप का है, काम को पसंद नहीं कर रहा है, तो ऑफिस में आके काम करने के बजाय वो रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि ये वाला पर्सन है, ये काम को पसंद नहीं कर रहा है, लेजी टाइप का है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पसंद नहीं कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, और उस पर प्रेशर बना के ही हम काम करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट है हमारा इनटॉलरेंट। इनटॉलरेंट मतलब जो हमारे एक्स थ्योरी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं, वो उनके अंदर जो टॉलरेंस पावर है वो बिल्कुल जीरो के बराबर होती है, या फिर उनके अंदर टॉलरेंस पावर होती ही नहीं है। वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा लिमिट तक अफोर्ड या फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सेकंड फीचर्स में आता है डिस्टेंट एंड डिटैच्ड। डिस्टेंट एंड डिटैच्ड में वो अपना एक तरह से उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की फीलिंग नहीं होती। वो अपने मैनेजर्स के साथ भी और जो उनके साथ काम कर रहे हैं कोवर्कर उनके साथ भी अलग अलग रहना एक तरह से पसंद करते हैं। उसके बाद है अलूफ एंड और एरोगेंट। अलूफ अलूफ भी हम अलग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो थोड़ा सा काम से कट ऑफ हो जाते हैं और वो अलग रहना पसंद करते हैं। उसके बाद वो ज़्यादा अभिमानी, एक तरह से घमंडी टाइप के बन जाते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टेम्पर। उनका जो स्वभाव है वो बहुत जल्दी थोड़े टाइम में ही चेंज हो जाता है। उनके जो बिहेवियर है उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, थोड़े थोड़े टाइम में लगातार उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है इश्यूज, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, एडिक्ट्स। यहाँ पे बार बार उनको डायरेक्शंस देनी पड़ती है, उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं ताकि वो उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो काम को अच्छे से कर पाएं। नेक्स्ट है इश्यूज, थ्रेट्स टू मेक पीपल फॉलो इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे अगर हम वर्कर से काम कराना चाहते हैं तो हमें उनको इंस्ट्रक्शंस देने के साथ साथ उनको थोड़ा सा डराना भी पड़ता है कि अगर आप काम को कंप्लीट नहीं करोगे टाइम पे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपकी वेजेस काट दिया जाएगी। तो इस तरह से कुछ डर दिखा के उनको उनसे काम कराया जाता है। नेक्स्ट है डिमांड्स नेवर आस्क। तो यहाँ पे उनकी क्या डिमांड है, किस चीज़ को चाहते हैं, उनकी विशेस क्या है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है या फिर इस चीज़ के बारे में उनसे नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है डज नॉट पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें फॉलोवर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि जो लीडर है उनकी ये राय होती है कि सबऑर्डिनेट्स के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है और उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो अपने कोई भी अच्छे व्यूज़ है वो डिसीजन मेकिंग में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है डज नॉट टीम बिल्ड। तो यहाँ पे एक तरह से वो टीम बिल्डिंग का काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो काम को अपोज करते हैं या काम का विरोध करते हैं, वो कभी भी काम को मन से नहीं करते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा है कि वो काम को डिसलाइक करते हैं। तो इसकी वजह से वो कभी भी अगर उनको कोई भी टास्क दी जाती है या फिर कोई ग्रुप टास्क दी जाती है जिसमें सबने मिलके काम करना होता है, तो यहाँ पे वो वर्कर काम से जी चुराने या फिर कामचोर होने की वजह से दूसरों के साथ मिलके काम नहीं करते हैं, या फिर जो टीम बिल्ड है वो नहीं बनाते हैं। या टीम बिल्ड का मतलब होता है ग्रुप में काम करना, तो वो इस तरह से ग्रुप में काम नहीं करते। नेक्स्ट है अनकंसर्न अबाउट स्टाफ वेलफेयर और मोरल। तो यहाँ पे स्टाफ के वेलफेयर पे या जो स्टाफ के एक तरह से कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर है उनकी ये राय होती है कि वर्कर्स को सिर्फ नेगेटिव पनिशमेंट देके हम काम करा सकते हैं। अगर हम उनको कोई पॉजिटिव रिवार्ड देते हैं तो उस केस में वर्कर्स मोटिवेट तो होंगे, बट वो थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट होते हैं, बाद में वो अपने काम के लिए केयरलेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है प्राउड समटाइम्स टू द पॉइंट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे उनको प्राउड की फीलिंग आती है, बट कुछ टाइम तक के लिए आती है, बाद में वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से वो फीलिंग है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है वन वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रहता है। जो टॉप लेवल है या जो हमारे लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको डिसीजन बताते हैं, और फॉलोअर्स को बिना कुछ बोले या बिना कुछ अपना व्यूज़ दिए उन डायरेक्शंस को और उन डिसीजंस को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रहेगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन के यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पुअर लिसनर। तो जो हमारे फॉलोअर्स हैं इसमें वो गुड लिसनर नहीं है या फिर बात को अच्छे से नहीं सुनते हैं,
उनको उनका क्यों वो बात को इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उनका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में या फिर इंस्ट्रक्शंस को सुनने में। तो ये सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थ्योरी एक्स की। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताती हैं कि किस तरह से जो एक्स थ्योरी के अंदर वर्कर्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनका काम के लिए क्या उनका इंटरेस्ट है, कैसे वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं थ्योरी वाई की। थ्योरी वाई में एक तरह से पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया गया है। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो बहुत ही एफिशिएंट हैं, वो अच्छे से काम कर लेते हैं, उनको बार बार इंस्ट्रक्शंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे टाइट सुपरविजन करने की या फिर टाइट कंट्रोल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे जो भी डिसीजन लेते हैं लीडर्स, उसमें वो वर्कर्स को या अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद इसमें हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में। हम ये मान के चलते हैं कि एम्प्लॉयज़ है वो काम से खुश हैं, वो काम को पसंद कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो बार बार उनको मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब अपने मन से काम कर रहे हैं तो अपने मन से काम करने की वजह से उनके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। उसके बाद वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे से काम करते हुए काम को एंजॉय करते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा स्टाफ है वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है क्योंकि वो खुद से ही जॉब को पसंद करता है और खुद से ही जॉब को करना चाहता है। तो यहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक्स थ्योरी के एम्प्लॉय से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि ये कुछ स्पेशल इनके अंदर कुछ फीचर्स होती हैं जो इनको थ्योरी एक्स वाले एम्प्लॉय से अलग करती हैं। उसके बाद थ्योरी वाई में ये पिक्चर दिखा रखी है। इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो काम को पसंद कर रहे हैं और काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, काम को हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। इनके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और अपने आप से इनको बार बार डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप से ही डायरेक्शन देके या फिर अपने आप से ही निर्देश देके यह काम को अपने आप से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है हमारी थ्योरी वाई की। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर मोटिवेटेड टू फुलफिल द गोल्स दे आर गिवन। तो ये हमेशा जिम्मेवारी लेते हैं, अगर इनको कोई भी टास्क असाइन की जाती है तो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। उसके बाद ये बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं खुद से, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो इनको जो भी गोल दिया जाता है उस गोल को पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में थ्योरी वाई के जो पीपल्स हैं या जो वर्कर्स हैं वो काम को अपनी लाइफ का ही हिस्सा मानते हैं। वो क्या मानते हैं कि काम ही पूजा है, तो काम उनके लिए सबसे मेन प्रायोरिटी रहती है। उसके बाद जो भी वर्क प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उनको काम के टाइम पे दिक्कत आती है, उसको वो अपने आप से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो पीपल्स हैं, काम कर रहे हैं, वो अपने नीड्स को वर्क के थ्रू ही फुलफिल करते हैं और हमेशा वो ज़्यादा मेहनत से काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब वो काम को बहुत ही पसंद करते हैं और दिल से काम करते हैं। तो हमेशा उनका एक पॉजिटिव अप्रोच रहता है काम के लिए, क्योंकि वो खुद को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट मानते हैं। तो वो ये मान के चलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो मेरा खुद का भी काम है, तो इसलिए वो अपना सेल्फ मोटिवेटेड होने की वजह से बहुत ही अच्छे ढंग से काम को करते हैं। उसके बाद इसमें थ्योरी वाई में जो पीपल्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं लीडर्स के द्वारा, उसमें वो जो लो लेवल वर्कर्स हैं या फिर जो हमारे थ्योरी वाई वाले पीपल्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर हम बात करते हैं तो और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो उनको बार बार मोटिवेट करने की, जैसे हम अगर मान लो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स या फिर कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं। उन बेनिफिट्स की वजह से वो मोटिवेटेड हो जाते हैं। अगर वो मोटिवेटेड होते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेटेड होते हैं, बाद में जब उनकी नीड पूरी हो जाती है तो उस टाइम पे वो काम से जी चुराने लग जाते हैं। तो उस केस में वो केयरलेस टाइप के बन जाते हैं। तो इस तरह की अगर हम मोटिवेशन मेथड को अपना के अगर हम वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हैं तो वो हमारा एक तरह से शॉर्ट टर्म मोटिवेशन ही होता है। अगर वर्कर्स बिना मोटिवेशन मेथड्स को अपनाए वो खुद से ही मोटिवेटेड है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा मोटिवेशन रहता है।
तो यहाँ पे जो वाई थ्योरी में वर्कर्स हैं वो आपके सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर उनको कोई काम दिया जाता है तो उसको वो बहुत ही जिम्मेवारी के साथ पूरा करते हैं। उसके बाद ऑलवेज पार्टिसिपेट, हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो भी उनको काम असाइन किया गया है उसमें हमेशा वो पार्टिसिपेट करते हैं, दिल से पार्टिसिपेट करते हैं और उसको टास्क को पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गिव्स रिवॉर्ड्स एंड फीडबैक। अब यहाँ पे जो एक्स वाई थ्योरी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, और जो भी उनके सजेशंस हैं, जो भी वो अपनी बात रखते हैं उनके लिए उस पर फीडबैक भी दिया जाता है। उसके बाद प्रमोशन, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको उनके अच्छे काम के लिए बार बार प्रमोशन भी दिया जाता है। प्रमोशन एक तरह से एक मॉनेटरी बेनिफिट है जो उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अच्छे आगे भी अच्छे से फ्यूचर में काम करें, तो उसके लिए उनको प्रमोशन एक तरह से मोटिवेशनल मेथड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पावर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। अब थ्योरी वाई में जो पीपल्स होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर है उनको भी विश्वास होता है एक तरह से अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर, कि जो फॉलोअर्स है वो इतने एफिशिएंट है कि वो खुद से भी अगर डिसीजन लेते हैं, अ, अगर वो लीडर को भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो उस केस में वो बेटर ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो इस केस में यहाँ पे डाउट के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनको बार बार एक्टिव करने की या बार बार सक्रिय करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो खुद से ही इतने मोटिवेटेड है कि वो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत ही काम के लिए हमेशा वो एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है गुड लिसनर। जैसे थ्योरी एक्स में आपका लिमिट हमने फीचर्स में पढ़ा था कि ये इतने गुड लिसनर नहीं होते हैं, बट थ्योरी वाई में क्या है, एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं वो सारे गुड लिसनर होते हैं। अगर उनके लीडर कोई भी बात कहते हैं तो वो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से सुनते हैं। नेक्स्ट है हैप्पी, हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उनको कभी जो एक तरह से वो काम से खुश रहते हैं, काम को मन से करते हैं, तो इसलिए हमेशा उनके हैप्पीनेस उनके वर्क प्लेस में बनी रहती है। अगर वो काम को अच्छे ढंग से नहीं करते या फिर काम को डिसलाइक करते हैं तो उसके केस में वो काम से इतना खुश नहीं रहेंगे। बट वाई थ्योरी में क्या है, वाई थ्योरी में वर्कर्स अपने मन से काम कर रहे हैं, मर्जी से काम कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डायरेक्टेड है, तो उस केस में वो काम से हमेशा खुश रहते हैं। नेक्स्ट है कंसर्न अबाउट स्टाफ वेलफेयर। अब यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं उनका हमेशा कंसर्न ये रहता है कि जो उनका स्टाफ है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके वेलफेयर पे ध्यान दे। थ्योरी वाई में जो पीपल्स होते हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, हमेशा अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो उस केस में उनके वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो थ्योरी एक्स में और थ्योरी वाई में क्या क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा एटीट्यूड का है। तो जो एक्स थ्योरी में वर्कर्स हैं उनका एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रहता है, काम को लेके वो काम को पसंद नहीं करते हैं और काम को बोरिंग मानते हैं, तो इस केस में वो काम से हमेशा जी चुराते हैं या फिर काम को अवॉइड करते हैं। बट थ्योरी वाई में इसके ऑपोजिट है बिल्कुल। थ्योरी वाई में जो पीपल्स हैं वो काम को पसंद करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, उनका काम में इंटरेस्ट होता है खुद का। उसके बाद अगर उनको अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड की जाए तो वो काम को बहुत ही इंजॉय करके या फिर अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जो एटीट्यूड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ थ्योरी एक्स में हमेशा काम के लिए उनका नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, बट थ्योरी वाई में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। नेक्स्ट अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अगर हमें वर्कर से काम कराना है तो थ्योरी एक्स में वर्कर इतनी इजली काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो काम शो टाइप के होते हैं। अगर हमें थ्योरी एक्स में वर्कर से काम कराना है तो उसके लिए हमें उनको रिश्वत देनी पड़ेगी या फिर कुछ हमें उनको फोर्स करना पड़ेगा, उन पे कोई प्रेशर बनाना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे ही वो काम को कंप्लीट करते हैं। और थ्योरी वाई में वो खुद से सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, तो उनको कोई बार बार निर्देश देने की या फिर उनको बार बार डायरेक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो उनको जैसे डायरेक्शन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप से ही काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और टारगेट को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स डालते हैं। नेक्स्ट अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे थ्योरी एक्स के अंदर हमेशा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं। अगर उनको कोई काम दिया जाता है तो हमेशा वो ये कोशिश करते हैं कि हमें अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, क्योंकि हम इसको
क्योंकि हम उसको काम पे टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बट जो थ्योरी वाई है, थ्योरी वाई के अंदर पीपल है हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो वर्क को लाइक करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनको कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो उसको वो बेटर ढंग से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मोटिवेशन की बात करते हैं। तो मोटिवेशन में थ्योरी एक्स के अंदर हमें वर्कर्स को मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते। उनको मनी दे के या कुछ और बेनिफिट्स दे के, जैसे कि उनको जॉब सिक्योरिटी दे दी, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन के लिए बोल दिया, तो कुछ इस तरह से उनको लालच दे के हमें मोटिवेट करना पड़ता है। अगर हम थ्योरी वाई की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम उनको अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करा देते हैं, वैसे तो देखो यहाँ पे थ्योरी वाई में वर्कर्स खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इन केस अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है या उनमें मोटिवेशन की कमी है और हम चाहते हैं उनको ज़्यादा मोटिवेट करना, तो उस केस में हमें उनको अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड कराने के बाद जो वर्कर्स है वो अपने पोटेंशियल्स या फ्यूचर में उनके क्या प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो खुद से ही एक तरह से मोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। तो इसमें जो वर्कर्स हैं थ्योरी एक्स के अंदर, वो काम को करना इतना पसंद नहीं करते हैं, तो उस केस में उनको जितना काम दिया जाता है उतना ही काम वो करते हैं। जिस डायरेक्शन में या जिस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है वैसा ही वो काम को कंप्लीट करके देते हैं। तो वो अपने तरफ से उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते, कुछ भी एडिशन वो खुद से कुछ भी नहीं करते, या कुछ काम को कुछ क्रिएटिविटी से नहीं करते हैं। पर जो थ्योरी वाई में है वो काम को मन से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। तो उस केस में वो उनमें जो क्रिएटिविटी है या जो काम को एक तरह से नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे उनके अंदर क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो आपकी जो थ्योरी एक्स है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। तो या थ्योरी एक्स है वो ऐसी जगह पे अप्लाई होती है जहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहा है, और हमने जो वर्कर्स रखे हुए हैं वो सारे आपके अनस्किल्ड टाइप के हैं, एजुकेटेड नहीं है। अगर हम उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो वो अपने आप से काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है, और जहाँ पे आपके जो वर्कर्स हैं वो अनएजुकेटेड टाइप के हैं, तो वहाँ पे आपको थ्योरी एक्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। उसके बाद थ्योरी वाई कहाँ पे अप्लाई होती है। तो थ्योरी वाई में वाई ऐसी जगह पे अप्लाई होती है जहाँ पे आपको प्रोफेशनल सर्विसेज या फिर नॉलेज वर्क सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ती है, और यहाँ पे जो काम के लिए नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका कॉल सेंटर्स वगैरह की हम बात करते हैं। तो थ्योरी वाई ऐसी जगह पे अप्लाई होती है जहाँ पे एजुकेटेड पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, और आपका जो काम है वो आपका ज़्यादा स्केल पे नहीं होता है, और जहाँ पे नॉलेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। नेक्स्ट हम कंक्लूजन की बात करते हैं। फाइनली जो मैकग्रेगर ने थ्योरी दी है अपनी एक्स और वाई, तो ये मेनली हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन वो आपका हमारा बदलता रहता है। तो हमें पीपल्स को देखना है, हमें अपने फॉलोअर्स को देखना है, जैसे हमारे फॉलोअर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने स्टेप्स या फिर अपना जो लीडरशिप स्टाइल है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।